यूएस ने रायता फैलाया और ये रायता फैलने के बाद अब समेटना मुश्किल हो रहा है। ये रायता और भी ज्यादा फैलता जा रहा है। अब ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? भारत के ऊपर क्यों इन्होंने रखा है टैरिफ और रूस यूक्रेन के नाम पर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? पर इन सब के बीच में रूस का जो रक्षा मंत्रालय है उसने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। अमेरिका, इंडोनेशिया और भारत दोनों के लिए एक बड़ा दबाव बना रहा है। क्या भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध फिर से लगेगा? जानेंगे इस बार क्या हो रहा है। क्या एक बार फिर से क्रायोजेनिक इंजन वाला सीन देखने को मिल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका का ना डबल स्टैंडर्ड दुनिया को दिख रहा है। एक तरफ जहां भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगाया गया है ये कह के कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, तो वहीं रूस का सबसे बड़ा खरीदार चाइना को बख्श दिया गया है, छोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये जवाब दे रहे हैं ना, इनका जवाब बड़ा ही अटपटा है। अगर इनके व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की बात करें तो इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का ये फैसला सही ठहराने की कोशिश करी और कैसे कहा? इन्होंने कहा कि देखो आप, ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है ना, इस युद्ध को हम समाप्त करना चाहते हैं और इसी वजह से भारत के ऊपर भारी दबाव लगा रहे हैं। आपने देखा है कि हमने एक्शन लिया है, भारत पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि हम चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो जाए। अब भारत पर प्रतिबंध लगाने से ये युद्ध कैसे खत्म हो जाएगा? अगर लगाना ही था तो आपको चाइना के ऊपर भी लगाना था, लेकिन चाइना के ऊपर ये नहीं लगा रहे हैं, भारत के ऊपर लगा रहे हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा खरीदता है उसके ऊपर नहीं, जो सेकंड नंबर पर है उसके ऊपर। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिकी वित्त मंत्री, तो वो तो एक कदम और आगे हैं। वो भी अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। अब उन्होंने कौन सा तर्क देना शुरू कर दिया है? स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो को स्कॉट बेसेंट ने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है। मतलब एक आधिकारिक तौर पर ये बयान दे रहे हैं। और आधिकारिक तौर पर बयान क्या दे रहे हैं? इनका कहना है कि भारत और चाइना में अंतर है। क्या अंतर है? इनके मुंह से सुनिए जरा। Let's go back and look at the history though, Becky. And China importing it is suboptimal. But if you go back and look pre-22, pre-invasion, 13% of China's oil was already coming from Russia. Now it's 16. So China has a diversified input of their oil. If you go back and look now, I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42. So wow. India is just profiteering. Or they are just profiteering. They are reselling. They've made $16 billion in excess profits. Some of the richest families in India. So this is a completely different thing. Like this India, what I would call the Indian arbitrage, buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is unacceptable. इन्होंने कहा कि चाइना अमेरिका से 13% तेल खरीद रहा था, जो बढ़कर 16% हो गया है। वहीं भारत 1% खरीदता था, लेकिन भारत ने अब 40% खरीदना शुरू कर दिया है। भारत ज्यादा खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत खरीद ही नहीं रहा है, भारत रूस के तेल से मुनाफा भी कमा रहा है। उन्होंने बिना किसी का नाम लेकर कहा कि भारत के अमीर इस तेल को खरीद कर मुनाफा कमा रहे हैं, फिर इसे बेचा जा रहा है, जो अस्वीकार्य है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। 25% तो लागू हो चुका है और 25% 27 अगस्त से लागू होगा। लेकिन अब जो इनके तर्क हैं, इनके तर्क सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने लगाए गए टैरिफ को जस्टिफाई करें। अब अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना खुलेआम ईरान से तेल खरीदता है। उसे सस्ते तेल ईरान से भी मिल रहे हैं, रूस से भी मिल रहे हैं। ईरान चाइना को ज्यादा छूट देता रहा है काफी लंबे समय से और एक रणनीतिक पार्टनर भी बन चुका है। जाहिर तौर पर चाइना ईरान से भी तेल लेगा, लेकिन जब पिछले कार्यकाल में ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए
भारत को कहा गया कि आप ईरान से तेल मत खरीदो, तो भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, और जिसको लेकर ईरान के उस समय के राष्ट्रपति ने बयान भी दिया था और कहा था कि अमेरिका के वजह से हमारे दोस्तों ने भी हमारा साथ छोड़ा है। तो ये बयान बताता है कि ईरान को बहुत बुरा लगा था, तो भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब रही बात रूस की, रूस के साथ भारत की एक बड़ी साझेदारी रही है, ऐतिहासिक साझेदारी रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि रूस भारत को काफी सस्ते में तेल दे रहा है। चाइना ने ये गलती उस समय नहीं की थी, चाइना ने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा था, तो उनके इकोनॉमी के लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहा, और भारत ने वहाँ बंद कर दिया था, और भारत ने सऊदी अरब बाकी देशों से लेना शुरू कर दिया था। तो अभी अमेरिका का कहना है कि भाई तुम रूस से ही क्यों ले रहे हो, तुम सऊदी से ले लो और किसी से ले लो, लेकिन बाकियों में दिक्कत ये है कि वो उतना सस्ता देंगे नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा नहीं। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं, जैसे ईवान, उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने कहा कि अच्छा भारत को रूस के वजह से लगाया गया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तो मेजबानी कर रहे हैं ट्रम्प, और अभी अभी विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि रूस के ऊपर अब और प्रतिबंध नहीं लगेंगे, फिर वो कीव के लिए बहुत सारी मांगे भी रख रहे हैं। इनके कहने का मतलब साधारण भाषा में है कि तुम रूस के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हो और भारत के ऊपर दबाव बना रहे हो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला अब और गहराएगा। क्यों? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, रूस ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है, और आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका भारत को कई एडवांस हथियार नहीं बेचने दे रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका का प्रेशर दिल्ली और मॉस्को के ऊपर पड़ रहा है ताकि दोनों के बीच हथियार समझौता न हो। सिर्फ भारत ही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग का दावा है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को रूसी हथियार खरीदने से रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। रूस का दावा है कि इन क्षेत्रों में अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, अपने हथियार बेचना चाहता है। भारत समेत कुछ देशों को रूस के साथ हथियार सौदा नहीं होने दे रहा है। रूसी इंटरफैक्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग के प्रमुख इगोर ने दावा किया है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को रूस के साथ अपने हथियार सौदों को पूरा करने से रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। प्रतिबंधों की धमकी देकर, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को ब्लैकमेल कर अमेरिका भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इंडोनेशिया को सुखोई 35 लड़ाकू विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टर, फिलीपींस को Mi-171 हेलीकॉप्टर देने के रूसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से रोक रहा है। RUMOD के प्रमुख ने यह भी कहा कि अमेरिका एशियाई देशों को काटसा प्रतिबंधों के डर से ब्लैकमेल कर रहा है ताकि वे रूस से हथियार न खरीदे। रूसी अधिकारी का ये बयान ऐसे समय में आया है भारत ने रूसी हथियार खरीदना काफी तेजी से कम किया है। भारत ने फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों के साथ डिफेंस डील करना शुरू कर दिया है। भारत के लिहाज से ये आरोप काफी सनसनीखेज है, क्योंकि भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर सौदा किया था, जिनमें से रूस पहले ही 3 दे चुका है, 2 अभी भी देना बाकी है। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 ने जो अपना रुख दिखलाया था, ऐसे में भारत के लिए ये वरदान साबित हुआ है। ट्रम्प के पहले कार्यकाल में भारत ने किया था सौदा, और उस समय भी काटसा की बात आई थी, लेकिन काटसा प्रतिबंध लगे नहीं थे। पर अब देखना होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रम्प का रवैया बदल रहा है। ऐसे में भारत के ऊपर एक्शन ये ले सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।